गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस छोड़ा था। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है रिपीटेड लेटर्स। तो मान लीजिए कि हमारे पास 4 रेड बॉल्स हैं और 2 वाइट बॉल्स हैं। तो इनके जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रेड प्लस वाइट बॉल्स है वो बराबर हो जाता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल अपॉन number of repetitions of object 1 का factorial into number of repetitions of object 2 का factorial and so on and so forth। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास टोटल 6 ऑब्जेक्ट हैं, 4 रेड बॉल्स हैं और 2 वाइट बॉल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 4 + 2 = 6 फैक्टोरियल हो गया अपॉन नंबर ऑफ रेपिटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट 1। मतलब सबसे पहले अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ रेपिटेशंस ऑफ वाइट बॉल्स तो 4 वाइट बॉल्स हैं इनटू 2 फैक्टोरियल नंबर ऑफ रेपिटेशंस ऑफ रेड बॉल्स, 2 रेड बॉल हैं। तो आंसर हो जाएगा 4 + 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, जिससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास 2 हैं और 1 3 है और इनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमें बताने हैं। तो वो बराबर हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल के, जहाँ पे 3 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या लेटर्स है 2 और 1 अपॉन नंबर ऑफ रेपिटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट 1। 2 के कितने रेपिटेशन है 2 और 3 के कितने रेपिटेशन है 1। तो आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें एक वर्ड दिया गया है अरेंज, और हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स सच दैट वॉवल्स आर टुगेदर। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए और ई जितने वॉवल्स हैं हमने उन्हें क्लब कर लिया है क्योंकि इन्हें हमेशा एक साथ रहना है। उसके अलावा क्या बचा हमारे पास 2 आर बचे, 1 एन बचा और 1 जी बचा। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 5 हैं, 1 2 3 4 और ये पूरा ब्लॉक 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 आर हैं, 2 रेपिटेशन आर के हैं तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। उसके अलावा एन भी 1 है, जी भी 1 है और ये ब्लॉक भी 1 है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू। अब ये जो ए का ब्लॉक है ये खुद कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 ए हैं तो अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 1 ई है तो इनटू 1 फैक्टोरियल। तो आंसर आ जाएगा 180। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में एक और क्वेश्चन है। इसी में कि वर्ड हमें अभी भी वही अरेंज दिया गया है, अरेंज, और क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स सच दैट द वर्ड बिगिंस विथ ए। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स beginning with A। देखिए टोटल कितने लेटर्स हैं, टोटल 7 लेटर्स हैं तो मैंने 7 स्पेसेस बना दी, 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए सबसे पहली प्लेस पे ए आएगा, ये फिक्स है तो पहली प्लेस को फिल करने की नंबर ऑफ वेज 1 है। और अब बची टोटल कितनी 6 स्पेसेस और एक ए आ चुका है। रिमेनिंग जो लेटर्स हैं वो कितने हैं, रिमेनिंग लेटर्स क्या क्या है। एक ए आने के बाद शुरू में एक ए आ चुका है, उसके बाद बचे 2 आर, 1 ए, 1 एन, 1 जी और 1 ई। अब इनके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 बार रेपिटेशन है आर का, बाकी सबका कोई भी रेपिटेशन नहीं है तो आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 × 4 × 5 × 6 × 1
यहाँ 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहली प्लेस पे नंबर ऑफ वेज फिल करने के सिर्फ 1 है, दैट इज पहली प्लेस पे सिर्फ 1 आना है। और 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी जो 6 प्लेसेस बची हैं उसमें 2 R, 1 A, 1 N, 1 G और 1 E कैसे या कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है राउंड टेबल्स, दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशंस। देखिए ऐसा है कि सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, n डिफरेंट थिंग्स बराबर होता है n-1 फैक्टोरियल के, बराबर होता है n-1 फैक्टोरियल के। दैट इज, अगर मुझे दिया हो कि 6 ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें एक राउंड टेबल के अराउंड अरेंज करना है, तो कितने वेज पॉसिबल हैं इन्हें अरेंज करने के, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 - 1 = 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे इन 6 ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कुलर राउंड टेबल में अरेंज करने के। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 6 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। 6 बॉयज हैं हमारे पास और 3 गर्ल्स हैं, और हमें दे आर सिटिंग राउंड द टेबल एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स सच दैट ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। हमारे पास 6 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स such that all the girls sit together, all the girls sit together। अब देखिए ये एक सर्कल है और टोटल 9 लोग इस सर्कल के अराउंड बैठे हुए हैं। अगर मैं गर्ल्स को एज्यूम करूं तो 3 गर्ल्स हैं और 6 बॉयज हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि गर्ल्स को साथ में बैठना है और बॉयज को साथ में बैठना है, तो मैं इसे एक ब्लॉक कंसिडर करूंगा और इसे दूसरा ब्लॉक कंसिडर करूंगा। ये गर्ल्स का ब्लॉक है, ये बॉयज का ब्लॉक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए, गर्ल्स को एक ब्लॉक लेके और बॉयज को एक ब्लॉक लेके, वो हो गए 2। तो 2 ऑब्जेक्ट्स, और क्यों हमने एक ब्लॉक लिया, क्योंकि गर्ल्स को हमें साथ में बैठाना है और बॉयज को हमें साथ में बैठाना है। क्योंकि गर्ल्स साथ में बैठेंगे तो ऑब्वियसली इसका मतलब हो गया बॉयज साथ में बैठेंगे। तो गर्ल्स को एक ब्लॉक लिया, बॉयज को एक ब्लॉक लिया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए 2। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर 2 हैं तो उनके नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस 2 - 1 फैक्टोरियल = 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 1 फैक्टोरियल इनटू, अब 3 गर्ल्स का एक ब्लॉक है, तो अब हम 3 गर्ल्स के लिए सर्कुलर परम्यूटेशन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही तीनों गर्ल्स को एक ब्लॉक लेके और 6 बॉयज को एक ब्लॉक लेके उन्हें सर्कुलर परम्यूटेशंस में बैठा दिया है। 2 - 1 = 1 फैक्टोरियल से। अब जो गर्ल्स के और बॉयज के परम्यूटेशंस हम लेंगे, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज खुद कितने तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं वो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 फैक्टोरियल में। तो गर्ल्स कितने तरीके से अरेंज की जा सकती हैं, 3 गर्ल्स हैं तो उन्हें लीनियरली, इस केस में हम लीनियरली लेंगे क्योंकि सर्कुलर में बैठे हुए हैं वो लोग हम पहले ही कंसिडर कर चुके हैं। 2 - 1 = 1 फैक्टोरियल लेके अब बॉयज को भी लीनियरली बैठाएंगे हम और गर्ल्स को भी लीनियरली बैठाएंगे। तो
3 गर्ल्स लीनियरली कैसे बैठ सकती हैं 3 फैक्टोरियल से, और 6 बॉयज लीनियरली कैसे बैठ सकते हैं 6 फैक्टोरियल से। तो इट इज गोइंग टू बी 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, जहाँ पे 1 फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करेगा कि अगर गर्ल्स एक ब्लॉक है और बॉयज एक ब्लॉक है तो वो सर्कुलर कितने वेज में बैठ सकते हैं। 6 फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करेगा जो बॉयज बैठे हुए हैं टुगेदर, उनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हैं, कितने हैं, और 3 फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करेगा जो गर्ल्स बैठी हुई हैं उनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, जहाँ पे 1 फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स एक ब्लॉक बॉयज एक ब्लॉक, तो 2 ऑब्जेक्ट सर्कुलर वे में कितने तरीके से बैठ सकते हैं। 2 - 1 इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ बॉयज, और 3 फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ गर्ल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है है उसमें हमारे पास 4 गर्ल्स है और हमारे पास 6 बॉयज हैं, एंड दे आर सिटिंग राउंड द टेबल, दे आर सिटिंग राउंड द टेबल, and we have to find the number of arrangements such that no 2 boys sit together. Number of arrangements such that no 2 boys sit together. देखिए, अब नो 2 बॉयज सिट टुगेदर तभी हो सकता है जब हर बॉय के दोनों तरफ लड़कियां हों। ओनली देन इट इज पॉसिबल दैट नो 2 बॉयज आर सिटिंग टुगेदर। तो अब हम एक सर्कुलर टेबल बनाएंगे, गर्ल्स जितनी हैं उन्हें प्लेस करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि हर 2 गर्ल्स के बीच में एक बॉय को हम फिट कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं और इसमें 10 पोजीशंस, इसमें 4 गर्ल्स हैं। तो एक गर्ल, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3 और गर्ल 4। अब देखिए, आप समझिए कि हर 2 गर्ल्स के बीच में एक बॉय कौन है। तो मान लीजिए मैंने पहले बॉय को यहाँ बैठा दिया B1, दूसरे बॉय को यहाँ बैठा दिया B2, तीसरे बॉय को यहाँ बैठा दिया B3 और चौथे बॉय को यहाँ बैठा दिया B4। अब आप समझिए कि जैसे ही हम 5वां और 6ठा बॉय को बैठाने की कोशिश करेंगे तो इस डायग्राम में हम उसे कहीं भी बैठाएं तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि 2 बॉयज एक साथ ना बैठ रहे हों, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो सिर्फ ओनली 4 गर्ल्स आर देयर। इसलिए इस केस में अगर हम एक और बॉय को कहीं भी बैठाएं तो उसके ईदर साइड में या एटलीस्ट वन ऑफ द साइड में एक बॉय हो जाएगा, जो कि परमिसिबल नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें पूछा गया है नंबर ऑफ अरेंजमेंट सच दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। तो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इट इज नॉट पॉसिबल दैट विथ 4 गर्ल्स एंड 6 बॉयज no such arrangement is possible where 2 boys are not sitting together. ये हो जाएगा no such arrangement possible. क्यों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे किसी भी 5th बॉय को कहीं भी बैठा दूं, यहाँ बैठा दूं, यहाँ बैठा दूं, कहीं भी बैठा दूं, उसके एक तरफ बॉय हो जाएगा जो कि परमिसिबल नहीं है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि देयर आर 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सिटिंग राउंड द टेबल एंड वी हैव टू अगेन फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स सच दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। नेक्स्ट केस है उसमें 5 गर्ल्स हैं हमारे पास और 5 बॉयज हैं। दे आर सिटिंग राउंड द टेबल एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट सच दैट नो 2 बॉयज आर सिटिंग टुगेदर। अब देखिए अगर मैं 5 गर्ल्स को बैठा दूं, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4 और गर्ल 5, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं बॉयज को ऐसे पुट करूं कि उनकी दोनों तरफ गर्ल्स हों? देखते हैं। अगर मैं पहले बॉय को यहाँ बैठा दूं B1, दूसरे को यहाँ बैठा दूं B2, तीसरे को यहाँ बैठा दूं B3, चौथे को यहाँ बैठा दूं B4 और पांचवे को यहाँ बैठा दूं B5, तो हम पाते हैं कि इस केस में ये पॉसिबल है कि जो लड़के हैं उनके दोनों तरफ लड़कियां हों। That is, no 2 boys are sitting together. तो पहली बात तो it is possible. अब it is possible तो we have to find the number of such arrangements. Number of such arrangements क्या हो जाएंगे? Number of such arrangements क्या हो जाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम गर्ल्स जो हैं 5 गर्ल्स वो सर्कुलर परम्यूटेशन में कितनी तरीके से बैठ सकते हैं। देखिए इस केस में जो बॉयज हैं वो डिपेंडेंट ऑन गर्ल्स हैं। सबसे पहले 5 गर्ल्स बैठेंगी और फिर जो बॉयज हैं वो ऐसे बैठेंगे कि हर 2 गर्ल्स के बीच में एक बॉय हो, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले हम गर्ल्स को बैठाएंगे तो 5 गर्ल्स एक सर्कुलर परम्यूटेशन में कितनी तरीके से अरेंज की जा सकती हैं। 5 - 1 = 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग गर्ल्स और इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग बॉयज। अब देखिए एक बार हमने गर्ल्स को बैठा दिया है सर्कुलर परम्यूटेशन में, तो जो बॉयज हैं वो डिपेंडेंट ऑन गर्ल हैं, इसलिए जो बॉय हैं वो उनके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा लीनियर परम्यूटेशन का, ना कि सर्कुलर परम्यूटेशन का। याद करिए पिछले क्वेश्चन में भी जब हमारे पास 2 ब्लॉक थे, एक ब्लॉक था गर्ल्स का, एक ब्लॉक था बॉयज का, तो सबसे पहले हमने उन 2 ब्लॉक्स को एक सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंज किया था 2 - 1 = 1 फैक्टोरियल। और सर्कुलर परम्यूटेशन में जब हमने 2 ब्लॉक्स को अरेंज कर दिया था उसके बाद गर्ल्स और बॉयज को हमने लीनियर परम्यूटेशन में अरेंज किया था, क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन है कि हम पहले कंसिडरेशन में ले चुके थे 2 - 1 = 1 फैक्टोरियल से। इसलिए इस पर्टिकुलर केस में भी सबसे पहले हम गर्ल्स को सर्कुलर वे में बैठाएंगे 5 - 1 = 4 फैक्टोरियल। उसके बाद बॉयज का जो प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है गर्ल्स के प्लेसमेंट पे, तो फुल लीनियर परम्यूटेशन में होगा, इसीलिए 5 बॉयज का लीनियर परम्यूटेशन हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल, जहाँ पे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ गर्ल्स और 5 फैक्टोरियल हो जाएगा नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशंस ऑफ बॉयज × 5 फैक्टोरियल, जहाँ पे 5 फैक्टोरियल है नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशंस ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग गर्ल्स जो है वो किसमें है, सर्कुलर परम्यूटेशन में। तो आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल। अब अगेन सेम क्वेश्चन है, बट इस केस में क्या है कि गर्ल्स 5 हैं और बॉयज 4 है। गर्ल्स 5 हैं और बॉयज 4 है और हमें निकालना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल
such that no two boys are sitting together. Again हमें निकालना है number of arrangements possible such that no two boys are sitting together. लेकिन इस केस में हमारे पास 5 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज हैं. तो देखिए गर्ल्स तो 5 हैं, बॉयज 4 हो गए. देखिए 5 गर्ल्स हैं G1, G2, G3, G4 और G5. और अब देखिए टोटल 5 जगह हैं जिन्हें 4 बॉयज को ऑक्यूपाई करना है. 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन और 5 पोजीशन. तो 5 पोजीशन ऐसी हैं जहां पे अगर हम बॉयज को बैठा दें तो उनकी दोनों तरफ गर्ल्स होंगी. दैट इज नो टू बॉयज विल बी सिटिंग टुगेदर. लेकिन इस केस में टोटल नंबर ऑफ बॉयज सिर्फ 4 हैं. तो एक बार अगेन सेम तरीके का क्वेश्चन है. सबसे पहले हम गर्ल्स को अरेंज कर देंगे. 5 गर्ल्स जो हैं वो सर्कुलर परम्यूटेशन में 5 - 1 = 4 फैक्टोरियल में अरेंज की जा सकती हैं. उसके बाद लीनियर परम्यूटेशन में हमारे पास 5 सीटें हैं जिन्हें हमें 4 बॉयज से फिल करना है. तो वो कितनी तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं? 5p4 से. तो आंसर हो जाएगा 5 - 1 = 4 फैक्टोरियल इंटू 5p4. तो देखिए n 5 चेयर्स हैं और 4 बॉयज हैं. आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5p4, जहां पे ये नंबर ऑफ अरेंजिंग ऑफ 4 बॉयज ऑन 5 चेयर्स हो जाएगा इन लीनियर परम्यूटेशन. और 4 फैक्टोरियल हो जाएगा नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ 5 गर्ल्स. तो आई होप ये क्लियर हो गया है. इस पर्टिकुलर केस में 5 गर्ल्स थी, G1, G2, G3, G4, G5. 5 चेयर्स हैं जो हम इन 5 गर्ल्स के बीच में फिट कर सकते हैं और इन 5 चेयर्स में 4 बॉयज को बैठना है. तो कितनी तरीके से बैठ सकते हैं? 5p4. और गर्ल्स कितनी तरीके से अरेंज की जा सकती हैं? 4 फैक्टोरियल. नेक्स्ट फॉर्मूला एक है और फॉर्मूला ये है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of n different things taking r at a time of n different things taking r at a time when repetition of things is allowed, route is equal to n to the power of r. देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि n थिंग्स हैं. यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि n थिंग्स हैं और उन्हें r एट अ टाइम दिया गया है. तो मतलब कितनी जगह हमें फिल करनी है?
देखिए आर स्पेसेस हैं फिल करने के लिए, और हर जगह n थिंग्स आ सकती हैं। इट इज लाइक हमारे पास 4 नंबर हैं 1 2 3 4, और एक 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है जहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है। तो क्या हो सकता है कि पहली जगह पे भी 1 2 3 4 में से कोई भी आ सकता है, दूसरी जगह पे भी 1 2 3 4 में से कोई भी आ सकता है, ऐसे करके चारों जगह पे 1 2 3 4 में से कोई भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस पॉसिबल 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा, या 4 टू द पावर 4 हो जाएगा, जहाँ पे n चीजें हमें दी गई हैं। n क्या हो जाएगा 4 1 2 3 4, और 4 डिजिट्स हमें एक समय पे लेनी है, दैट इज 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो r क्या हो जाएगा 4। तो r स्पेसेस हैं, हर जगह n चीजें फिल की जा सकती हैं, तो इसीलिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन पॉसिबल n टू द पावर r आ जाता है। तो क्वेश्चन नोट डाउन करिए। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में रेपिटेशन मेंशन नहीं है रेपिटेशन के बारे में, तो हम अज्यूम करेंगे कि रेपिटेशन नॉट अलाउड है। अगर रेपिटेशन अलाउड है तो क्वेश्चन में दिया रहेगा दैट रेपिटेशन इज अलाउड। तो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 3 डिजिटेड नंबर्स फ्रॉम द डिजिट्स, the number of 3 digited numbers from the digits 1 2 4 5 6 8 and 9। और क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ये हम अज्यूम करेंगे कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले हमने 3 ब्लॉक बनाए। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 7। तो पहली जगह पे भी 7 में से कोई भी डिजिट आ सकती है, दूसरी जगह पे भी 7 में से कोई भी डिजिट आ सकती है, और तीसरी जगह पे भी 7 में से कोई भी डिजिट आ सकती है। तो आंसर हो जाएगा 7 टू द पावर 3। लेकिन ये आंसर कब होगा जब रेपिटेशन अलाउड है। ये आंसर कब होगा जब रेपिटेशन अलाउड है, तभी ऐसा पॉसिबल है कि जो डिजिट आपने पहले केस में डाली है उसी को आप दूसरे केस में भी डाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि कुछ नहीं दिया गया है तो रेपिटेशन नॉट अलाउड है। इस क्वेश्चन में क्योंकि कुछ भी नहीं दिया गया है तो रेपिटेशन नॉट अलाउड है। और अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि पहले प्लेस पे आप 7 में से कोई भी डिजिट डाल सकते हैं, लेकिन जो भी डिजिट आपने पहले प्लेस पे डाली है आप उसे फिर यूज नहीं कर सकते हैं दूसरी प्लेस पे या तीसरी प्लेस पे। तो सेकेंड प्लेस पे सिर्फ 6 में से कोई डिजिट आ सकती हैं। 6 कौन सी? जो आपने पहले में पुट कर दिया है, जो आपने यूनिट 10 100 प्लेस में पुट कर दिया है, उसे छोड़ के बाकी 6 में से कोई भी डिजिट आ सकती हैं। और इसी तरीके से यूनिट प्लेस में 5 में से कोई भी डिजिट आ सकती है। तो आंसर हो जाएगा 7 into 6 into 5 is the number of arrangements of 3 digited number is the total number of 3 digited number possible with the digits 1 2 4 5 6 8 9 without repetition, and 7 to the power 3 will be the number of 3 digited numbers possible from the digits 1 2 4 5 6 8 9 when repetition is allowed. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो है number of 3 digited numbers
वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो है नंबर ऑफ 3 डिजिटेड नंबर्स फ्रॉम 0 to 468 फ्रॉम डिजिट्स 0 2 4 6 and 8। अब देखिए अगेन हम दो तरीके से इसे करेंगे, व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड एंड व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो पहला केस है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड और हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो सबसे पहली जो डिजिट है यानी जो हंड्रेड्स प्लेस है उसमें 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 100 प्लेस पे 0 आ जाएगा तो वो एक 3 डिजिट नंबर नहीं रह जाएगा। तो पहली प्लेस को हम फिल कर सकते हैं 2 4 6 या 8 में से किसी एक नंबर से। तो मतलब पहली प्लेस पे 4 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है। अब 4 में से मान लीजिए हमने कोई भी एक डिजिट यूज की होगी, मान लीजिए हमने 6 डिजिट यूज की, तो बाकी कितने नंबर बचे 0 2 4 and 8। तो दूसरी प्लेस पे भी 4 नंबर आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं 4 नंबर? क्योंकि अब 0 भी आ सकता है 10th प्लेस पे। और मान लीजिए एक ये जो नंबर हमने 10th प्लेस पे यूज किया वो 2 है, तो जो यूनिट प्लेस है उस पर बचे हुए 3 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में 4 into 4 into 3। और अगर इसी केस में होता कि रेपिटेशन इज अलाउड, इसी केस में होता कि रेपिटेशन इज अलाउड, तो क्या हो जाता, अगेन पहले जो प्लेस है दैट इज जो 100th प्लेस है उसमें 0 नहीं आ सकता है। तो 2 4 6 8 में से कोई भी आ सकता है। तो पहली प्लेस पे 4 नंबर आ सकते हैं। दूसरी प्लेस पे 0 2 4 6 8 पांचों में से कोई भी नंबर आ सकता है क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। और यूनिट प्लेस पे भी पांचों में से कोई भी नंबर आ सकता है क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। तो आंसर हो जाएगा 4 into 5 into 5। तो आई होप आज मैंने जितना भी पढ़ाया आपको वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट करिएगा कि आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट में क्या पढ़ाऊं। थैंक यू।